उसने मेरे चेहरे को समझने की कोशिश करते हुए मुझसे पूछा और मेरी नज़रें उसकी आंखों में सिर्फ एक जवाब ढूंढ रही थी कि आखिर तुम हो कौन। उसकी पलकें झपकीं और मुझे याद आया कि ये ब्यूटीफुल कैरेक्टर कौन है। सुनैना, माय बेटर हाफ, मेरी धर्म पत्नी। मैंने खुद को उसकी आंखों की जेल से बाहर निकाला और अपने आप को नॉर्मल किया। सुनैना वापस किचन में चली गई। मैंने एनवेलप को वापस टेबल पर रखा और पानी का एक पूरा ग्लास एक सांस में घट कर गया। एक लंबी सांस बाहर ब्लो की और ग्लास को वापस टेबल पर रख दिया। अचानक मेरा ध्यान फिर से लेटर पर गया। सारी अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज एक बार फिर मेरे जहन में डेवलप हो गई। मैंने लेटर को उठाया और डरते डरते पढ़ना शुरू किया। हेलो वेद बेटा, आई नो मेरा ये लेटर तेरे लिए सरप्राइजिंग रहा होगा, और वो भी इंग्लिश में। मैंने सोचा इंग्लिश में लिखूंगी तो शायद ज़्यादा ड्रामेटिक ना लगे, और क्या पता हम ज़्यादा देर तक बात भी कर पाएं। काफ़ी वक्त के बाद आज तू फ्री मिला है, तो सोचा क्यों ना तेरे बिजी शेड्यूल से थोड़ा सा टाइम चुरा लूं। तुझे पता है तेरी माँ भी अब फेसबुक पर है। अब रिलेशनशिप्स को बरकरार रखने के लिए डिजिटाइज होना भी तो ज़रूरी है ना बेटा। वक्त के साथ साथ तेरी मम्मी भी अपग्रेड हो रही है। तेरी कवर फोटो देखी तेरी फैमिली के साथ। You both were looking great together. मैंने भी अपनी एक फैमिली फोटो अपलोड की है। टाइम मिले तो लाइक ज़रूर करना। हैशटैग में तेरा नाम भी मेंशन किया है। अब तो लगता है जैसे मेरी स्कूल लाइफ फिर से शुरू हो गई है। लास्ट मंडे शुक्ला जी आए थे, तुझे याद है ना? शुक्ला जी हमारे फैमिली डॉक्टर। बचपन में जब तुझे हाई फीवर होता था और शुक्ला जी तेरा चेकअप करने आते थे तो तू कितना डर जाता था, याद है ना? मम्मी इंजेक्शन नहीं, मम्मी दर्द होगा, रो रो कर पूरा घर सर पर उठा लेता था। पता है शुक्ला जी तो मुझे देखकर शॉक ही हो गए। घबराते हुए मुझसे कहने लगे, मिसेस कौशिक ये क्या हो गया आपको? अभी एक हफ्ता पहले तक तो आप बिल्कुल ठीक थी। मेरे पास उनकी उस घबराहट और इस सवाल का कोई आंसर ही नहीं था। बुढ़ी हो गई है तेरी मम्मी अब।